फॉरएवर गुड हेल्थ। 3500 से भी ज्यादा सालों से हीलिंग एलोवेरा पौधों की कथाएं कई शताब्दियों से पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जा रही हैं। इतिहास का शायद यही एकमात्र औषधीय पौधा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की गई है, लेकिन जिसे सबसे कम समझा गया है। बाइबल में क्राइस्ट को क्रॉस से उतारना और उनके शरीर को एलो और मायर में लपेटने के जिक्र से लेकर हम इसके कई औषधीय गुणों के लिए कई प्रमाणों के साथ इतिहास के लगभग हर चरण में इसे रहस्यमय रूप से पाएंगे। एलोवेरा के उपयोग का सबसे पहला सबूत प्राचीन मिस्र से मिला है, लेकिन राजा सोलोमोन द्वारा भी इसे उगाया और उपयोग किया जाता था। माना जाता है कि वे इसे बेशकीमती मानते थे। अपनी सेना के लिए एलो पाने की खातिर महान एलेक्जेंडर में सोकोट्रा के टापू पर कब्जा किया। पूर्वी दिशा में अपनी प्रसिद्ध यात्राओं के दौरान मार्को पोलो द्वारा लिखे गए उन अनेक आश्चर्यों में से एक एलोवेरा पौधे के अनेक उपयोगों के विवरण भी हैं। स्पेनिश कॉन्विवस्टाडोर्स ने पाया कि टेनोटिटलान अब मेक्सिको शहर में अनेक जड़ी बूटियों वाली दवाएं उपयोग की जाती हैं। माना जाता है कि कई एज़टेक इलाजों में सबसे प्रभावशाली तत्व एलोवेरा था। 16वीं शताब्दी के दौरान स्पेनिश लोगों द्वारा एज़टेक जड़ी बूटियों वाली दवाएं वापस यूरोप भेज दी जाती थी, जहां वे आधुनिक पश्चिमी दवाओं का आधार बनी। एलोवेरा उत्तरी अफ्रीका के मूल एलो की प्रजाति है। यह एक तना है जो छोटे या बहुत ही नाटे तने वाला 30 से 36 इंच तक बढ़ने वाला गूदेदार पौधा है, जो शाखाओं और अंकुरित जड़ों द्वारा फैलता है। काफी लंबे समय से एलोवेरा घर में उगाया जाने वाला पसंदीदा पौधा है। अक्सर चमत्कारी पौधा या कुदरती रोगहर कहा जाने वाला एलोवेरा कई आश्चर्यों वाला पौधा है। यह गर्म और सूखे मौसमों में बढ़ता है और कई लोगों को इसकी मांसल कांटेदार पत्तियों के कारण यह कैक्टस जैसा लगता है। दरअसल यह लिली परिवार का सदस्य है। नमी की बर्बादी रोकने के लिए अपने छिद्रों को बंद करके यह तब भी नम रहता है जब अन्य पौधे मुरझा और सूख जाते हैं। एलो की 400 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन एलो बारबाडेंसिस मिलर एलोवेरा या असली एलो पौधा ही ऐसा है जो अपने औषधीय गुणों के कारण मनुष्यों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। पूरी तरह उगे हुए पौधे की लंबाई 30-36 इंच तक होती है और परिपक्व पत्ती आधार पर 2.53 इंच तक चौड़ी होती है और उसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। एलो पत्ती की संरचना 4 परतों से होती है। 1. छाल सबसे बाहरी रक्षात्मक परत। 2. रस कड़वे तरल की परत जो पौधे की पशुओं से रक्षा करने में मदद करती है। 3. श्लेष्मक जेल पत्ती का अंदरूनी हिस्सा जिसकी कतलियां बनाकर एलोवेरा जेल बनाया जाता है। और 4. एलोवेरा अंदरूनी जेल में 8 आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी जरूरत इंसान को होती है, लेकिन शरीर उसे बना नहीं सकता। हमारा मानना है कि आप समझ जाएंगे, जैसे हम जान गए हैं, कि एलोवेरा हमारे शरीर के लिए बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से कितना फायदेमंद है। एलोवेरा में रोग ठीक करने के कुछ बहुत ही बढ़िया कुदरती गुण हैं, जिसकी वजह से इसे चमत्कारी पौधे का नाम दिया गया है। एलो और उसके उपयोगों को समझना। एलोवेरा को उपयोग करने के फायदों को प्राचीन समय में ही जान लिया गया था। आज भी लोग एलोवेरा को उसके अनेक पौष्टिक और रोगहर गुणों के लिए उपयोग करते हैं। कई लोगों द्वारा एलो पत्ती का गूदा जेल बाहरी और आंतरिक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन एलोवेरा उत्पाद को उपयोग करने के फायदे जानने से पहले आपको एलोवेरा के बारे में जानना चाहिए। एलोवेरा पौधे के अंदर जेल होता है जिसे रोग ठीक करने के लिए लोग सदियों से उपयोग कर रहे हैं। यह जेल एलोवेरा पौधे की पत्तियों को काटकर या छीलकर निकाला जाता है। देखा जाए तो एलोवेरा पौधा काटे या छीले जाने पर खुद का इलाज कर लेता है।
गौर से देखने पर पाया गया कि एलोवेरा पत्ती को काटने या छीलने पर तरल, जेल और पौधे का जीवनदायी खून रिसने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पौधे अपने जख्म पर एक परत बना लेते हैं। कुछ पलों बाद पौधे के जख्म के चारों तरफ रबड़ जैसी परत, रक्षात्मक परत बनने लगती हैं। कुछ ही समय बाद पौधे का जख्म पूरी तरह भर जाता है। ऐसा होते हुए देखने से लोगों को पता चल गया कि एलोवेरा पौधे में खुद को ठीक करने की क्षमता है और संभावना है कि वह इंसानी जख्म को भी इसी तरह ठीक कर सके। बाहरी उपयोग। एलोवेरा त्वचा का इलाज करने के लिए जाना जाता है। इस बात की गवाही बहुत से लोग देंगे कि एलोवेरा बड़ी तेजी से उनकी त्वचा में प्रवेश करता है और उनकी त्वचा को सोचे गए किसी भी अन्य माध्यम की अपेक्षा ज्यादा जल्दी ठीक करता है। एलोवेरा इसी तरीके से एलोवेरा स्किन केयर उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। यह हो सकता है एलोवेरा लोशन, एलोवेरा क्रीम्स और एलोवेरा जेल्स। लोग कटी, छिली और जली हुई त्वचा ठीक करने के लिए एलोवेरा स्किन केयर उत्पाद उपयोग करते हैं। गर्भवती महिलाएं स्ट्रेच मार्क्स हटाने के लिए एलोवेरा लोशन और एलोवेरा जेल का उपयोग करती हैं। लोग धब्बों और झुर्रियों को कम करने के लिए भी एलोवेरा का उपयोग करते हैं। जलन। जली हुई त्वचा के लिए एलोवेरा के रोगहर गुण अतुलनीय हैं। अध्ययनों से पता चला है कि एलोवेरा त्वचा की नई कोशिकाएं बनने में मदद करता है और ठीक करने की प्रक्रिया तेज करता है। एलोवेरा पौधे में प्रज्वलन कम करके और जलने के कारण त्वचा की खराब कोशिकाओं पर पनपने वाले बैक्टीरिया और अन्य बाहरी जीवाणुओं को मारकर ऊतकों की स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा देने के आवश्यक पोषक प्रदान करने की क्षमता है। एलोवेरा का ठंडक प्रदान करने वाला तत्व जलन से तुरंत राहत देता है और जलने के तुरंत बाद लगाए जाने पर छाले पड़ने से बचाता है, काफी हद तक कम कर देता है। त्वचा विज्ञान। त्वचा विज्ञान में एलोवेरा का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है। इसे सेबोरिया, हर्पिस, लाल धब्बों, सोराइसिस, एक्जिमा, माइकोसिस और बुखार के छालों के उपचार में प्रभावशाली माना जाता है। एलर्जिस। यह साबित हो चुका है कि एलोवेरा एलर्जिस और कीड़े के डंक के कारण होने वाली खुजली के साथ साथ इंसानों और जानवरों दोनों को ठीक करने में मदद करता है। कॉस्मेटिक्स। एलोवेरा कॉस्मेटिक्स स्किन केयर और मेकअप एक साथ प्रदान करता है। 100% शुद्ध एलोवेरा और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स की कुदरती सामग्रियों के मिश्रण से लेकर मरीन तत्व और कैमोमाइल आपकी त्वचा की रक्षा करेंगे, पोषण देंगे और मुलायम बनाएंगे। एलोवेरा कॉस्मेटिक्स के साथ आप खूबसूरत दिख सकते हैं और साथ ही अपनी त्वचा को पोषण भी दे सकते हैं। स्किन केयर। एलोवेरा को त्वचा की कई तरह की अवस्थाओं के उपचार के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह थोड़ी कटी, छिली और खुरची हुई त्वचा को स्वस्थ बनाने में बढ़ावा देता है। यह चोटों को बंद कर देता है और त्वचा की नई कोशिकाएं बनने में मदद करता है। एलोवेरा जली हुई, धूप ताम्रता और हिमदाह को ठीक करने में भी काम आता है। यह जले हुए ऊतकों में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है, जिससे नष्ट हो चुकी कोशिकाएं काफी तेज गति से ठीक होती हैं। इसमें ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो दर्द से छुटकारा दिलाते हैं, प्रज्वलन कम करते हैं और लाली कम करते हैं। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी हैं। सिर की त्वचा और बालों की देखभाल। इसमें कोई रहस्य नहीं है कि एलोवेरा आपके बालों और सिर की त्वचा के लिए भी अच्छा है। एलोवेरा शैम्पू कई सालों से प्रचलन में है। जब बालों की बात आती है तो आपके बालों के संपर्क में आने वाले ऐसे केमिकल बहुत ही कम हैं जो बालों के लिए बेहतर हैं। एलोवेरा कुदरती हेयर कंडीशन की तरह काम करता है और केमिकल आधारित कंडीशनरों की जगह पर उपयोग किया जा सकता है।
यदि आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो सबसे पहले उठाया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है अपने बालों में डाले जाने वाले रसायनों की मात्रा कम करना। सिर की त्वचा पर एलोवेरा के साथ मालिश करते समय एस्ट्रिंजेंट क्रिया रोमछिद्रों को बंद कर देती है, लेकिन एलोवेरा की प्रवेश करने की क्षमता जड़ों को मजबूत करती है। एलो आधारित शैम्पू के साथ बाल धोने से नीरस और सूखे बालों में नई जान आती है। मुंह और दांतों की देखभाल। मुंह एक ऐसा गड्ढा है जो मुलायम और नाजुक टिश्यूओं से भरा हुआ है। इन टिश्यूओं को खाने की सामग्री की नियमित खुराक मिलती रहती है, जिससे यह बैक्टीरिया के प्रजनन के लिए आदर्श जगह बन जाती है। मुंह में बैक्टीरिया के फलने फूलने से वे दांतों पर भी हमला करते हैं और स्टोमाटाइटिस, सांस की बदबू, जिंजिवाइटिस और पेरियोडाटाइटिस जैसी दांतों की तकलीफें होती हैं। एलोवेरा कुदरती एंटीफंगल तत्व और एंटीबैक्टीरियल पौधा है। यह दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और आंतरिक रूप से लिए जाने पर मुंह के अति संवेदनशील कमजोर टिश्यूओं की रक्षा करता है। आंतरिक उपयोग। एलोवेरा को सिर्फ एलोवेरा स्किन केयर उत्पादों के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। एलोवेरा को आंतरिक रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। बहुत से लोग कई चीजों में मदद के लिए एलोवेरा जेल लेते हैं। एलोवेरा जेल कब्ज को दूर करने के लिए सबसे आम तौर पर उपयोग किया जाता है। कई लोग दर्द या अल्सर्स और आर्थराइटिस से आराम पाने के लिए भी एलोवेरा जेल उपयोग करते हैं। आंतरिक रूप से लेने पर एलोवेरा के सारे लाभ वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुए हैं, लेकिन इनके लिए लोग गवाही देते हैं। विषहरण। एलोवेरा जेल के आपके शरीर पर बहुत से सकारात्मक लाभ हैं। एलोवेरा पौधे के एक विश्लेषण ने निष्कर्ष निकाला है कि यह मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों के अधिकांश प्रकारों विटामिन्स और मिनरल्स, एमिनो एसिड्स और एंजाइम्स से बना है। शायद कोई भी अन्य पौधा मनुष्य के शरीर के जैवरसायन से इतना मिलता जुलता नहीं है। एलोवेरा जेल आपके पाचन तंत्र के अंदर रोगहर तत्व और विषहर की तरह काम करता है और पाचन संबंधी समस्या वाले लगभग हर व्यक्ति को एलोवेरा जेल पीने से लाभ हो सकता है। कई लोगों को अल्सर्स के लिए भी एलोवेरा जेल लेने से आराम मिला है। एलोवेरा जेल सिर्फ पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए नहीं है। एलोवेरा जेल का दैनिक नियमित उपयोग अक्सर व्यक्ति की ताकत के स्तर को काफी हद तक बढ़ाता है और उसे तंदुरुस्ती का एहसास दिलाता है। पाचन क्रिया। एलोवेरा एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल है। इसमें अल्सर्स, कोलाइटिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी पाचन तंत्र की तकलीफों को दूर करने की भी योग्यता है। जेल पाचन प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन को छोड़ने में सक्रियता से बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षक प्रणाली के कार्य। एलोवेरा ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स और अन्य पोषकों से भरपूर है जो पेट और पाचन की गड़बड़ियों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। शोधों से पता चला है कि यह प्रतिरक्षक प्रणाली को संतुलित और ठीक करता है। इस तरह से भोजन की असहनशीलता और उनके प्रति शरीर की प्रतिक्रिया घटाता है। यकृत, लिवर, पेट और आंत। एलोवेरा जेल में आवश्यक एंजाइम्स काफी ज्यादा हैं जो पाचन और यकृत, लिवर की क्रियाओं को प्रोत्साहन देते हैं। अन्य कुछ जड़ी बूटियों के साथ उपयोग करने से एलोवेरा जेल के मिश्रित प्रभाव यकृत साफ करने वाले तत्व के रूप में बहुत लाभकारी है। एलोवेरा में सैपोनिन्स नामक अति दुर्लभ कुदरती सामग्री भी है जो सफाई करने और बेकार एवं विषैली चीजों को शरीर से निकालने के लिए कुदरत द्वारा दी गई है। कोशिका कार्य। एलोवेरा जेल के सबसे खास गुणों में से एक है कोशिका के नवीनीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की क्षमता। इससे अनेक कोशिकीय कार्यों को सुधारने और त्वचा को खराब होने से बचाने में मदद मिलती है। एलोवेरा में एस्ट्रिजेंट क्रिया है और वह त्वचा को कसता है,
इस तरह से जल्दी बूढ़ा होने से बचाता है। एंटीसेप्टिक। एलोवेरा पौधा कम से कम 6 एंटीसेप्टिक तत्व उत्पन्न करता है। ल्यूपोल, सैलिसाइलिक एसिड, यूरिया, नाइट्रोजन, सिनेमोनिक एसिड और सल्फर। इन सभी तत्वों को एंटीसेप्टिक्स के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि वे एंटीमाइक्रोबियल क्रिया प्रदर्शित करते हैं। एलो को अनेक आंतरिक और बाहरी संक्रमणों, जख्मों और अल्सर्स को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ल्यूपोल, सैलिसाइनिक एसिड और मैग्नीशियम बहुत प्रभावशाली पीड़ाहारी हैं। इसी से पता चलता है कि दर्द को दूर करने में एलो कितना असरकारक हैं। एलोवेरा के इतने सारे गुणों को जानने के बाद लोगों द्वारा एलोवेरा को इतना ज्यादा उपयोग करते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर तरह के एलोवेरा उत्पाद उपलब्ध हैं, लेकिन एलो उपयोग करने वालों को प्राचीन ग्रीक भौतिकशास्त्री डियोस्कोराइडस के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एलोवेरा के रोगहर गुण पीलेपन से लेकर यकृत, लिवर जैसे रंग वाले, बदबूदार, कड़वे स्वाद वाले जेल में पाए जाते हैं, लेकिन बाजार में उपलब्ध 100% शुद्ध कहे जाने वाले उत्पादों की जांच की जानी चाहिए, जिनमें से अधिकतर डियोस्कोराइडस के विवरणों से मेल नहीं खाते। क्योंकि आप जिस उत्पाद को खरीदने की सोच रहे हैं वह पानी जैसा है, उसका गंध पानी जैसा है और स्वाद भी पानी जैसा है, तो इस बात की बेहद संभावना है कि आप पानी ही खरीद रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप असली एलोवेरा पिए। एलोवेरा का स्वाद हल्का सा कड़वा है, जो अपने वास्तविक रूप में पीना शायद पसंद न आए। सादे एलोवेरा जेल के स्वाद की आदत पड़ना संभव है, लेकिन यदि आप नहीं पी सकते तो उसमें किसी फल का रस मिलाकर उसे ज्यादा स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। बहुत से उत्पाद एलोवेरा को गोली या कैप्सूल के रूप में प्रदान करने का दावा करते हैं। इसकी बहुत कम संभावना है कि लाभदायक नाजुक सामग्रियां उत्पादन की प्रक्रिया में बची रह सकें और इन उत्पादों में बहुत कम एलोवेरा होता है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में और बेईमान निर्माताओं के मतभेद भरे दावों के साथ एलोवेरा उत्पादों से मार्केट इतनी ज्यादा भरी हुई है कि अनेक हेल्थ प्रोफेशनल्स एलोवेरा के फायदों के बारे में शंकित रहते हैं। स्थिरीकरण की महत्ता। एलोवेरा का पौधा गर्म और सूखी स्थितियों में रहता है, एक ऐसा मौसम जो दुनिया के हर भाग में नहीं पाया जाता। जिन क्षेत्रों में एलोवेरा नहीं उगता वहां पर भी उसकी लोकप्रियता और प्रभावशीलता सिर्फ स्थिरीकरण नामक प्रक्रिया के कारण ही संभव हुई है। एलोवेरा पौधे की पत्ती के अंदरूनी जेल में पौधे के अधिकांश रोगहर और औषधीय गुण पाए जाते हैं। जंगल में इस जेल की सुरक्षा गूदेदार बाहरी छाल से होती है, जो नमी के नुकसान को रोकता है और उसे पर्यावरण से बचाता है। लेकिन एक बार पत्ती काटने के बाद और जेल के हवा के संपर्क में आने के बाद यह ऑक्सीडाइज होने लगता है और जैसे जैसे ऑक्सीडाइजेशन प्रक्रिया जारी रहती है, जेल के बहुत से लाभदायक गुण उड़ के जाते हैं। इसीलिए जीवित रहने के लिए पौधा अपने ही पोषक तत्व खाने लगता है और इस तरह से खुद को पोषण देने के लिए उसके सभी लाभदायक गुण पौधे द्वारा खुद ही दोबारा सोख लिए जाते हैं। इसीलिए कटाई के समय होने वाले इस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए कोई तरीका ढूंढने की आवश्यकता थी। स्थिरीकरण ताज़ा पत्ती की असली क्षमता और प्रभावशीलता गवाए बिना जेल को जहां तक संभव हो सके इसके असली रूप में बचाने का एक तरीका है। स्थिरीकरण के बिना रेफ्रिजरेशन के बावजूद भी जेल की बर्बादी होगी। न्यूयॉर्क में फूड एंड ड्रग रिसर्च लेबोरेटरीज द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि स्टेबलाइज्ड एलोवेरा पौधे से पाए गए ताज़े एलोवेरा के समान गुणों वाला था। पूरी पत्ती बनाम स्थिर किया हुआ भीतरी जेल। पूरी पत्ती वाले एलोवेरा पूरक कई सालों से मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन आम एलोवेरा पूरक थोड़े से भ्रामक है। पूरी पत्ती एस्ट्रिस्क का मतलब है कि वे पूरे एलोवेरा पौधे को लेते हैं, सारी चीजों, गूदा, रस और पत्ते की त्वचा
को पीसते हैं और वे नुकसानदायक चीजों को छानते हैं, जिसके साथ ही बहुत सी गुणकारी चीजें भी निकल जाती हैं। पहले पहल तब तक बहुत अच्छा लगता है जब तक आपको यह पता नहीं चलता कि एलोवेरा के रस और बाहरी त्वचा से दस्त होते हैं। एलोवेरा का प्रमुख रोग हर हिस्सा जेल और सिर्फ जेल है। एक अच्छी क्वालिटी वाले उत्पाद के जेल को पत्ती के बाकी हिस्से से अलग करके जेल को एक पूरक या तरल में तैयार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा मेहनत चाहिए। जेल की तरह एलोवेरा की त्वचा और पत्ती का रस खाद्य सामग्री नहीं है, बल्कि वह बहुत ज्यादा कड़वा है ताकि रेगिस्तान के जानवर उन पौधों को न खाएं। यदि आप एलोवेरा की पक्षी का टुकड़ा काटते हैं और उसे जमीन पर रखते हैं तो रेगिस्तान के जानवर सिर्फ जेल खाएंगे। इस संबंध में ऑरेंज जूस बनाने वाली कंपनी के बारे में सोचिए कि वह जूस में संतरे के छिलके भी डाल देती है, क्योंकि उसमें भी थोड़े बहुत पोषक तत्व तो होते ही हैं। संतरे के छिलके में भले थोड़े से पोषक होते हैं, लेकिन भीतरी रस और गूदा बेहतर है। आप संतरे का कौन सा जूस पसंद करेंगे जिसे आप जानते हैं, या यह जिसमें छिलकों को भी पीसा गया है? घर में उगाए गए बनाम ऑर्गेनिक जैविक रूप से उगाए गए एलो। घर की खिड़कियों पर गमले में लगा या घर के पिछवाड़े में एलोवेरा उगा दिखना बहुत ही आम बात है। घर में एलोवेरा का पौधा होना बहुत अच्छा है, क्योंकि यह अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और ऑक्सीजन छोड़ने वाले गिने चुने पौधों में से एक है, जिससे इसे बेडरूम में लगाना एकदम उचित है। आमतौर पर पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एलोवेरा के पौधे में पर्यावरण से विषैले तत्वों को सोखने, आपके घर में आने वाली हवा में से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस गैसेस जैसे विषैले तत्वों और वातावरण के प्रदूषकों को हटाकर साफ करने का बेहतरीन गुण भी है। जब वह ऐसा करता है तो आप क्या सोचते हैं कि पर्यावरण के जिन विषैले तत्वों को इसने सोखा उन्हें कहाँ संग्रहित किया जाता है? बहुत से लोग बड़ी शान से कहते हैं कि वे अपने एलो पौधों को जानते हैं और रोज सुबह पीने के लिए इसे ताज़ा ताज़ा काटते हैं। यह बहुत ही आम धारणा है कि आपके घर के पिछवाड़े या खिड़की पर उगाए गए पौधे खाने लायक होते हैं, लेकिन ऐसा करके ये लोग शायद पर्यावरण के जहरीले तत्वों को सीधे ग्रहण कर रहे हैं। यदि आप एलोवेरा इस्तेमाल करना शुरू करने वाले हैं तो सुनिश्चित करें कि उत्पादों के लिए उपयोग किए गए पौधे लेड मुक्त, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में उगाए गए हों और उन्हें उगाते में समय नुकसानदायक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न किया गया हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आप जो एलो इस्तेमाल करते हैं वह एलो के 3 मुख्य औषधीय प्रकारों में से एक है और उपयोग के लिए उसकी पत्तियां कटने से कम 3 साल पहले उगाया गया हो। एलोवेरा के वे तथ्य जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एलोवेरा के अन्य घटक लिग्निन में सेल्यूलोज सामग्री के संरचनात्मक पदार्थ लिग्निन्स हैं, जिनमें वेदनीय गुण होते हैं। एलोवेरा त्वचा की सभी परतों में समा सकते हैं। लिग्निन्स त्वचा के सबसे मुश्किल हिस्सों में भी घुस जाते हैं, जिससे ये त्वचा की एक्जिमा और सोरायसिस जैसी तकलीफों के लिए लाभदायक बनता है। सैपोनिन्स ये जेल के साबुन जैसे पदार्थ हैं जो साफ करने की क्षमता रखते हैं और जिनमें एंटीसेप्टिक गुण हैं। सैपोनिन्स जीवाणु, वायरसेस, फंगस और यीस्ट्स के खिलाफ बहुत मजबूती से एंटीमाइक्रोबियल की तरह काम करता है। अमाइनो एसिड्स एलोवेरा में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के ब्लॉक्स बनाते हैं जो हमारे मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करता है। इंसानों को 22 अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है और शरीर 8 आवश्यक अमाइनो एसिड्स के अलावा बाकी सभी को बना लेता है। हमारा शरीर उन 8 आवश्यक अमाइनो एसिड्स को खाने पीने वाले चीजों से पाता है। एलोवेरा में हर एक आवश्यक अमाइनो एसिड उपलब्ध है। एंथ्राक्विनोज
पत्तियों के रस में आप 12 एंथ्राक्विनॉन्स पाएंगे, एक ऐसा यौगिक जो पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और जिसमें एंटीबायोटिक तत्व है। छोटी मात्रा में एंथ्राक्विनॉन्स में रेचकता का असर नहीं है। ये जठरांत्र पथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अवचूषण में सहायता करते हैं और उनमें एंटीमाइक्रोबियल एवं दर्दनाशक गुण हैं। सबसे महत्वपूर्ण एंथ्राक्विनॉन्स एलोइन और एमोडिन हैं। वे एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एनेल्जेसिक हैं। एलोवेरा के एंथ्राक्विनॉन्स अवशेषों, मवाद और मृत कोशिकाओं को तोड़ते हैं, खून का स्राव बढ़ाते और जख्मों एवं अल्सरों की सामग्री को निकाल फेंकते हैं। एंजाइम्स एंजाइम्स हमारे द्वारा खाए जाने वाले प्रोटीन्स को तोड़कर अमाइनो एसिड बनाने वाले जैवरसायन उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। एंजाइम्स हमारे द्वारा खाई जाने वाली भोजन सामग्री को हमारे शरीर की हर कोशिका के लिए ऊर्जा में बदल देते हैं, जिससे कोशिकाएं कुशलता से कार्य करने के योग्य बनती हैं। एलोवेरा में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम्स में एमिलेस शर्करा और स्टार्च को तोड़ता है, ब्रडिकिनेस प्रतिरक्षक प्रणाली को प्रोत्साहित करते हैं, एनेल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, कैटालिस शरीर में पानी का संचयन रोकता है, सेल्यूलेस पाचन सेल्यूलोज में सहायक, लाइपेज पाचन वसा में सहायक, एल्कालाइन फॉस्फेटेस प्रोटोलिटायस प्रोटीनों को उनके घटक तत्वों में हाइड्रोलाइज करे, और क्रिएटिन फॉस्फोकिनेस चयापचय में सहायक। विटामिन्स और मिनरल्स। हमें खुद से पूछने लायक अगली बात यह है कि एंजाइम्स को ताकत कहाँ से मिलती है। इसका मुख्य स्रोत हैं हमारे द्वारा खाए जाने वाली विटामिन्स और मिनरल्स। उदाहरण के लिए, अगर हम जिंक या विटामिन B6 कम लेते हैं तो हमारा शरीर प्रोटीन को तोड़ पाने या उपयोग कर पाने के लायक नहीं होगा। एलोवेरा के रोगहर गुणों और उसकी मिश्रित क्रिया के कारण हमारे शरीर को वह मिलता है जो इसके सुचारू रूप से काम करने के लिए जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पौधे। एलोवेरा में A, B और C जैसे विटामिनों के साथ साथ मिनरल्स, जिंक और सेलेनियम भी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रतिरक्षक प्रणाली को मजबूत बनाने और शरीर में फ्री रेडिकल्स का सामना करने में मदद करते हैं। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B12 के अलावा है कोलाइन कैल्शियम, दांतों और हड्डियां बनना, पेशियों में संकुचन और हृदय का स्वास्थ्य। मैग्नीशियम दांतों को मजबूत बनाता है, स्वस्थ पेशियों और तंत्रिका तंत्र को बरकरार रखता है, एंजाइम्स को सक्रिय करता है। जिंक जख्म भरना तेज करता है, मानसिक तेजी, स्वस्थ दांतों, हड्डियों, त्वचा, प्रतिरक्षक प्रणाली और पाचन में सहायक है। मंगनीज एंजाइम्स को सक्रिय करता है, स्वस्थ हड्डियां, तंत्रिका और ऊतक बनाता है। क्रोमियम प्रोटीन के चयापचय और रक्त शर्करा को संतुलित करने में सहायक है। एलोवेरा में पाए जाने वाले अतिरिक्त मिनरलों में कॉपर लाल रक्त कोशिकाओं, त्वचा और बालों की रंगत के लिए महत्वपूर्ण, आयरन ऑक्सीजन के आवागमन और लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन बनने में शामिल, पोटेशियम तरल संतुलन में मदद करता है, फास्फोरस हड्डियां और दांत बनने में मददगार और शरीर के पीएच संतुलन में सहायक, और सोडियम शरीर के तरलों को नियंत्रित करता है, तंत्रिका और पेशियों के कार्यों में मदद करता है और पोषकों को शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने में मदद करता है का समावेश है। एलोवेरा में कैंसर एवं ट्यूमर के शोध प्रयोगों में उपयोग होने वाले रोडियम एवं इरिडियम के ट्रेस मिनरल भी हैं। सैलिसाइलिक एसिड। एलोवेरा में सैलिसाइलिक एसिड है जो एंटी इन्फ्लामेटरी, एनॉल्जेसिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ एस्पिरिन जैसा यौगिक है। इसमें बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक गुण भी हैं। एलोवेरा के फायदे। एलोवेरा त्वचा के जख्मों में मदद करता है। एलोवेरा को जली हुई त्वचा ठीक करने में उपयोग किया जाता है। सर्जरी के बाद शरीर को जल्दी से तंदुरुस्त करता है। एलोवेरा जेल को छालों और फुंसियों पर लगाया जाता है। एलोवेरा कीड़े के डंक और चकत्तों को ठीक करने में मददगार है।
एलोवेरा फंगस और संक्रमणों को ठीक करने में मददगार है। एलोवेरा कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने में मददगार है। एलोवेरा एलर्जिक प्रतिक्रियाओं को ठीक करने में मददगार है। एलो जेल को सूखी त्वचा पर निखार लाने के लिए लगाया जाता है। मुहासों को घटाने में मदद करता है। धूप ताम्रता घटाने में मदद करता है। एलोवेरा सोरायसिस घटाने में उपयोग किया जाता है। एलोवेरा मस्से घटाने में उपयोग किया जाता है। बुढ़ापे के कारण होने वाली झुर्रियां एलोवेरा लगाने से कम होती हैं। टिश्यू के ठीक होने की प्रक्रिया को बढ़ाता और गति तेज करता है। आहारों और पोषकों के उचित पाचन, अवशोषण और समत्व को बढ़ाने के माध्यम से पूरी शारीरिक प्रणाली को तेज करता है। कुपाचन को दूर करता है। प्रत्यक्ष एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटी यीस्ट और एंटी पैरासाइटिक प्रभावों वाला है। पाचन तंत्र में स्वस्थ फ्लोरा का उत्पादन बढ़ाता है। पूरे शरीर में संचार बढ़ाता है और रक्त शर्करा संतुलित करने में सहायता करता है। किसी उल्टे संकेत के बिना किसी भी दवा के साथ साथ उपयोग किया जा सकता है। सर्टिफाइड एलोवेरा उत्पाद। आज मार्केट में अनेक एलोवेरा उत्पाद उपलब्ध हैं, लेकिन क्या आप जानते थे कि आप जो एलोवेरा वाले उत्पाद खरीदते हैं उनमें से कुछ उत्पाद में एलोवेरा की गलत मात्रा बता रहे हो सकते हैं। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि FDA, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार कानूनी तौर पर एक निर्माता 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 बड़े चम्मच एलोवेरा उपयोग कर सकता है और फिर भी वे उसे 100% एलोवेरा जूस कहते हैं। अगली बार जब भी आप 100% एलोवेरा का दावा करने वाला जूस देखें तो उसके लेबल की सावधानी पूर्वक जांच करें। इसी वजह से एलोवेरा उत्पादों को सर्टिफाई करने के लिए एक संगठन बनाया गया जो एलोवेरा की असली मात्रा और सामग्री प्रकाशित करते हैं। इस संगठन को द इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल या IASC कहा जाता है। IASC की स्थापना 1980 की शुरुआत में हुई। उन्होंने उच्च मानकों को पूरा करने वाले सभी एलोवेरा उत्पादों को सर्टिफाई करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की। सबसे पहले एलोवेरा उत्पाद बनाने वाली कंपनियों या एलोवेरा उगाने वाले किसानों को IASC से सर्टिफाइड होने के लिए आवेदन देना पड़ता है। उसके बाद IASC परीक्षण करता है और एलोवेरा उत्पादों, एलोकेरा फॉर्मूलों और उपयोग किए गए असली एलोवेरा पौधे को ऑडिट करता है। अगर सब कुछ सही और अचूक है तो उन्हें सर्टिफिकेशन की IASC सील मिल जाती है। IASC सील ऑफ सर्टिफिकेशन पाने वाला हर उत्पाद यह पुष्टि और वादा करता है कि एलोवेरा उत्पाद के लेबल पर लिखे तथ्य सही हैं और एलोवेरा की बताई गई मात्रा सही है। इसका यह भी मतलब है कि एलोवेरा उत्पाद में IASC के मानकों पर खरी उतरने वाली क्वालिटी का एलो है। अंत में इसका मतलब है कि एलोवेरा उत्पाद में उपयोग किया गया एलोवेरा प्रमाणित स्रोत से लिया गया है। आप IASC की वेबसाइट www.iasc.org पर IASC सील ऑफ सर्टिफिकेशन प्राप्त एलोवेरा उत्पादों की सूची देख सकते हैं। इस वेबसाइट में उन एलोवेरा उत्पादों की सूची भी दी गई है जिनके पास अब IASC सील ऑफ सर्टिफिकेशन नहीं है। IASC सुझाव देता है कि आपको सिर्फ IASC सील ऑफ सर्टिफिकेशन वाले एलोवेरा उत्पाद ही खरीदने चाहिए। आप चाहे एलोवेरा लोशन, एलोवेरा जेल या एलोवेरा स्किन केयर उत्पाद खरीद रहे हों, आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास IASC सील ऑफ सर्टिफिकेशन है। इससे पुष्टि होगी कि आप जो उत्पाद उपयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है और एलोवेरा की बेहतरीन क्वालिटी वाला उत्पाद है।
यह आपके स्वास्थ्य और संतुष्टि दोनों के लिए जरूरी है। क्वालिटी बनाए रखना। मार्केट में इतने बदलाव आने से उपभोक्ता का आत्मविश्वास हासिल करने के लिए एलोवेरा की क्वालिटी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्वालिटी जांचने के 3 तरीके हैं। 1. पैकेज या उत्पाद के कंटेनर पर आधिकारिक IASC इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सी। 2. सामग्री सूची पर पहली सामग्री के तौर पर स्टेबिलाइज्ड एलोवेरा जेल लिखा होता है और पहली सामग्री के तौर पर 1 का पानी लिखे उत्पादों से सावधान रहें, क्योंकि इसका लगभग निश्चित रूप से यही मतलब होता है कि सामग्रियां पुनः संगठित पाउडर हैं। 3. की जेल सील किए हुए डिब्बे में बेचा जाए जो सामग्रियों की शुद्धता बरकरार रख सके। विषहरण और एलोवेरा जेल। इंसानी शरीर हर रोज लाखों विषों के संपर्क में आता है। ये विष कीटाणुनाशकों, आहारीय योजकों, पानी की भारी धातुओं, औद्योगिक रसायनों, औषधीय दवा के अवशेषों और अन्य कई पदार्थों से मिलते हैं। विष शरीर द्वारा कुदरती रूप से भी उत्पन्न किए जाते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी तरह से टाल पाना नामुमकिन है। विषाक्तता वाले कई रोगों की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। शोधों से यह भी पता चलता है विषाक्तता तेजी से बुढ़ापा आने, विकार वाले रोगों को बढ़ावा देने और प्रतिरक्षक प्रणाली को तोड़ने के लिए भी जिम्मेदार है। विषहरण शब्द का इस्तेमाल उस प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए किया जाता है जिसमें से आपका शरीर इन रोगों से छुटकारा पाते समय गुजरता है। हमारे शरीर में विषाक्तता तब होती है जब हम उपयोगिता और उत्सर्जन से ज्यादा खाते हैं। तंदुरुस्ती को बढ़ाने और बुढ़ापे को रोकने के लिए यह आवश्यक कदम है। बुनियादी रूप से विष कोई भी ऐसा पदार्थ है जो शरीर में उत्तेजना और बटाया नुकसानदायक प्रभाव डालता है, जिससे हमारी सेहत गिरती है या हमारे बायोकेमिकल या अंगों की कार्यप्रणाली पर दबाव पड़ता है। हमारे उत्सर्जन को मदद करने वाली हर चीज को विषहरण में सहायक चीज कहा जाता है। इसमें आहारीय और जीवन शैली के बदलाव शामिल हैं जो विषों को अंदर लेना घटाते हैं और उत्सर्जन सुधारने हैं। एलोवेरा में ऐसी बहुत सी सामग्रियां हैं जो विषों को तटस्थ बनाती हैं, कोलोन साफ करती हैं, कोशिका पुनरुत्पादन प्रोत्साहित करती हैं, आपकी प्रतिरक्षक प्रणाली को सहयोग देती हैं और ताकत के स्तरों को बढ़ाती हैं। इसमें कुदरती रोगहरता और विषहरता वाली ताकतें हैं और आहार के प्रभावित अवशेषों को तोड़ने और आंतों को पूरी तरह से साफ करने में मदद के लिए आंतरीय तंत्र में बड़ी कोमलता से काम करता है। यह कब्ज से छुटकारा दिलाने और लगातार जारी दस्त से बचाव करने, आंत में नियमितता स्थापित करने में मदद कर सकता है। इन सबसे बेचैनी और अफारा भी घटता है। स्वाभाविक है, इन सब लक्षणों में आराम आ जाने के कारण इस बेआरामी से जुड़े तनाव भी कम हो जाते हैं। कुदरती औषधीय तथ्यों का यह मानना है कि शरीर अपनी पूरी ताकत खुद की आंतरिक सफाई, खुद की मरम्मत और सकारात्मक सेहत की दिशा में लगाता रहता है। इस तथ्य से पता चलता है कि गंभीर रोग भी शरीर के खुद को ठीक करने की दिशा में ही कदम है। रोग या गिरी हुई सेहत को असली कारण दूर हटाकर और शरीर की सामान्य जीवनशीलता को बढ़ाकर ही सुधारा जा सकता है, ताकि सेहत बनाए रखने की उसकी कुदरती और अनुवांशिक क्षमता हावी हो सके। कुदरती औषधीय फिलॉसफी यह भी बताती है कि बार बार होने वाले दीर्घस्थायी रोग ठीक करने के गलत प्रयासों या शरीर द्वारा खुद को साफ करने की शारीरिक कोशिशों को दबाने की कोशिश के परिणामस्वरूप होते हैं। शरीर बहुत अच्छी तरह संरक्षित है। सिर्फ जब बचाव दल कमजोर होता है तभी नुकसानदायक बैक्टीरिया फायदा उठा सकते हैं। बुखार से शरीर की चयापचय दर बढ़ती है और रक्त एवं लसिका का प्रवाह बढ़ता है। इस तरह से शरीर के विषों को निकालने और रोगग्रस्त क्षेत्र को पोषण पहुंचाने की क्रिया तेज होती है।
बुखार बैक्टीरिया और वायरस दोनों के लिए कम अनुकूल माहौल भी बनाता है, जिन्हें उचित विकास के लिए आमतौर पर काफी कम तापमान की जरूरत होती है। जैसे जैसे बुखार बढ़ता है, ये जीवाणु प्रजनन की बजाय तेजी से मरने लगते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने कहा, मुझे बुखार दे दो और मैं किसी भी रोग का इलाज करूंगा। पसीना अपने साथ प्रणाली के विष को त्वचा के माध्यम से बाहर ले जाता है। यह तापमान को एक वर्ग के अंदर ही बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शरीर पर दीर्घ अवधि स्वास्थ्य का खतरा नहीं रहेगा। इन्फ्लेमेशन, सूजन और एडिमा शरीर द्वारा समस्या को एक जगह पर एकत्रित करने की क्रियाएं हैं। इन्फ्लेमेशन चयापचय गतिविधि में स्थानीय वृद्धि दर्शाती है। एडिमा या तरल संचयन से अवांछनीय, विषैले या उत्तेजक पदार्थ को पतला करने में मदद मिलती है। फुंसियों, मुहासों जैसे स्थानीय संक्रमण महत्वपूर्ण ऊतकों के बेकार पदार्थों में बदलने के परिणामस्वरूप होते हैं, जो बैक्टीरिया के फैलाव के लिए तब तक अनुकूल माहौल बनाते हैं जब तक शरीर की ताकतें उन बेकार पदार्थों को निकाल न सकें। दस्त और उल्टियां शरीर द्वारा विषैले पदार्थों से छुटकारा पाने की स्वाभाविक कोशिशें हैं। दर्द समस्या वाले क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करने का कुदरती तरीका है। दर्द दर्शाती है कि अपक्रिया लंबे समय तक सहनी पड़ सकती है या उसका हर्जाना चुकाना पड़ सकता है और ज्यादा समय तक अनदेखा करना हानिकारक हो सकता है। छींक और खांसी आना शरीर द्वारा श्वसन तंत्र की तकलीफों और विषों से छुटकारा पाने की जबरदस्त कोशिशें हैं। रोग के ये सभी गंभीर लक्षणादर असल शरीर द्वारा संतुलन और सकारात्मक स्वास्थ्य पुनः स्थापित करने की समझदारी पूर्ण क्रिया है। वे शोधक और विलोपक हैं और उन्हें दबाना नहीं चाहिए। आमतौर पर गंभीर रोग कहे जाने वाली चीजें असल में शरीर से बेकार पदार्थों या विषों को निकालने और घायल दिल की मरम्मत करने का कुदरती प्रयास है। यदि इस गंभीर अवस्था को अपने कुदरती रूप से चलने नहीं दिया जाएगा या दमनात्मक तरीकों से उपचार किया जाए और इस तरह से विलोपन की इच्छित क्रिया को पूरा न करने दिया जाए, तो अंततः दीर्घस्थायी रोग होंगे। हीलिंग क्राइसिस और एलोवेरा जेल। हीलिंग क्राइसिस तब होता है जब आप अपनी विषहरण प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले विषों या रोगों के लक्षणों का अनुभव करते हैं। शायद इस तथ्य को समझने में एक आसान उदाहरण फायदेमंद होगा। अगर आप हर साल अपने घर की दीवारों को अलग अलग रंग लगाएंगे तो क्या होगा? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आप परत के ऊपर परत लगाते जाएंगे, तो अंततः 30 सालों में आप पाएंगे कि परतें ठीक से चिपक नहीं रही हैं, क्योंकि शायद अंदर की परतों में दरारें पड़ गई हैं और वो उखड़ रही है। इसलिए आपने सारा पेंट निकाल देने और पेंट की ताज़ा परत लगाने का फैसला किया। तो आप माने या न माने, आपका शरीर भी इसी तरह से काम करता है। चूंकि हमारा शरीर वसा संग्रहित करता है, वसा का रसायन शास्त्र वसा संग्रहित करते समय आंतरिक शरीर की जो दशा थी उसे दर्शाता है। हर साल आपको जो रोग हुआ वह आपके वसा के संग्रह वायरस या बैक्टीरिया का एक छोटा सा अवशेष छोड़ जाता है। आपने जो विष पचा लिए हैं उनकी भी थोड़ी निशानी रह जाती है। आपके पूरे शरीर में आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन सबके नमूने संग्रह किए गए हैं। एलोवेरा में अंदर से बाहर तक साफ करने का अनोखा गुण है। इसलिए जब आप अपने शरीर को एलोवेरा के साथ साफ और विषहरण करते हैं, तो आप उन विषों, बैक्टीरिया और वायरसेस को निकालते हैं जो आपके वसा के संग्रह में पनप रहे हैं। जब वे निकलते हैं तो शायद आपको उस विशेष समस्या या घटना का सामना करते समय अनुभव होने वाले प्रारंभिक लक्षणों जैसा अनुभव हो सकता है, लेकिन हल्के रूप में आपका नाक बह सकता है, आप थकावट महसूस कर सकते हैं, आपको शरीर में दर्द हो सकता है या आपको बुखार भी हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर इतने सालों से विषों और रोग के साथ काम कर रहा था।
बल्कि आपको अनुभव होने वाले लक्षण पहले अनुभव होने वाले लक्षणों के विपरीत क्रम में होने की संभावना हो सकती है। हाल ही के सालों में आपके शरीर के संपर्क आने वाले विष अपना असर सबसे पहले दिखाएंगे और उसके बाद जीवन में पहले घटी हुई चीजें अपना असर दिखाएंगी। इसे हीलिंग क्राइसिस कहा जाता है। ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ बेआरामी हो सकती है और आप किसी चीज की चपेट में आने जैसा महसूस कर सकते हैं। विशालता के गंभीर मामलों में आप असल में काफी बीमार सा महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहें कि यह आपके शरीर का सफाई करने का तरीका है, इन दिशों से पूरी तरह और हमेशा के लिए छुटकारा पाने का तरीका है। यदि सफाई के दौरान आप बीमार सा महसूस करते हैं, तो संभावना है कि यह वसा के संग्रह में से आपके शरीर में छोड़े जाने वाले विषों, बैक्टीरिया और वायरसेस के कारण हो। हीलिंग क्राइसिस के बारे में लोगों के मन में सबसे बड़ी गलतफहमी यह मानना है कि उन्हें किसी छिपे हुए संक्रमण ने धर दबोचा है या मुहासे जैसी कोई तकलीफ जिसके बारे में वे सोचते थे कि उन्होंने काफी समय पहले ही छुटकारा पा लिया था, वह फिर से लौट आई है। लेकिन हीलिंग क्राइसिस के साथ ये लक्षण इस बात का संकेत हैं कि आपका शरीर रोग या बीमारी के प्राथमिक कारणों की रचना करने वाले विषों या पदार्थों के अंतिम अवशिष्टों को अंततः खुद ही मिटा रहा है। इन लक्षणों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है खूब सारा पानी पीना और एलोवेरा की नियमित खुराक जारी रखना। डीलिंग क्राइसिस के दौरान ज्यादा खाने से बचें और आसानी से पचने वाले हल्के आहार ही लें। पाचन और एलोवेरा जेल। स्वस्थ पाचन तंत्र को अच्छे स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। यह सदियों से माना जा रहा है और साबित हो चुका है कि हमारी मानसिक और शारीरिक ताकत पाचन की बढ़िया कार्यप्रणाली से आती है, जो सारे पोषकों को सोखने और विषों को निकालने के लिए जिम्मेदार होती है। जब तंत्र स्वस्थ है और अच्छी तरह काम कर रहा है, तो पूरे शरीर की प्रक्रियाएं और प्रणालियां सुचारू रूप से चलती हैं। जब शरीर अच्छी तरह से नहीं पचा रहा है, तो गैस, अफारा, मतली, कब्ज, मोटापा और भावनात्मक असंतुलन के लक्षण दिखाई देते हैं। जब ये लक्षण दिखते हैं, तो शरीर अपनी पूरी क्षमता के साथ विषहरण नहीं कर रहा है और लिवर में विषैले पदार्थों की भरमार है। जब हम ब्रेड, मांस और सब्जियों जैसी चीजें खाते हैं, वे उस रूप में नहीं होती जिसे हमारा शरीर पोषण की तरह उपयोग कर सकें। हमारे भोजन और पेय को शरीर में सोखे जाने और पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाए जाने से पहले पोषकों को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन और पेय को एकदम छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ताकि शरीर उन्हें कोशिकाएं बनाने और पोषण करने और ताकत देने के लिए उपयोग कर सके। पचाया गया भोजन पाचन प्रणाली के माध्यम से बढ़ता है। इसे यांत्रिकी, चबाना, मथना और रासायनिक पाचक रसों रूप से तोड़ा जाता है। इसका एक भाग घुलनशील पोषकों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें छोटी आंत में रक्त में सोखा जाता है और फिर अंगों तक पहुंचाया जाता है। आंत में अनपचा आहार विष्ठा के रूप में निकाल दिया जाता है। सोखने का अधिकतर काम छोटी आंत में होता है। चूंकि यह चायन पेट से बाहर आने वाला आंशिक रूप से पचा भोजन के संपर्क में आने वाली एपिथेलियल मेम्ब्रेन की मात्रा पर निर्भर करता है, इसलिए आंतरीय दीवार की सतह का क्षेत्र जितना हो जाता है बड़ा होगा, उसका अवशोषण उतना ही बेहतर होगा। सतह का यह बढ़ा हुआ हिस्सा आंतरीय दीवार की तहों और विलाई कही जाने वाली संरचनाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। आंतरीय विलाई छोटी उंगलियों जैसे प्रक्षेप हैं जो छोटी आंत की दीवार से बाहर आते हैं, और उनमें माइक्रोविलाई कहे जाने वाले अतिरिक्त विस्तार होते हैं जो विलाई लाइनिंग से बाहर निकलते हैं। वे शोषण का क्षेत्र और आंतरीय दीवार की सतह का क्षेत्र बढ़ाते हैं। भोजन का काफी तेजी से अवचूषण महत्वपूर्ण है ताकि ज्यादा भोजन सोखा जा सके।
हम में से अधिकतर लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं, लेकिन फिर भी कुपोषित रहते हैं। हमारे स्वाद मुलायम, मीठे, चिपचिपे स्वादिष्ट आहार की ओर आकर्षित रहते हैं, पाचन तंत्र से बेकार चीजों को ले जाने वाले, फाइबर की कमी वाले ये भोजन और बेकार चीजें हमारी विलाई पर परत बनाते हैं और अवरुद्ध करते हैं, उन्हें कंक्रीट की तरह भर देते हैं। संचित अब विषैले हो चुके भोजन के कण विलाई को उसका काम करने से रोकते हैं, पोषकों को शरीर की सभी कोशिकाओं को भोजन देने के लिए रक्त तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। अगर कई हफ्तों तक एलोवेरा जूस को रोजाना लिया जाए तो सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि विषों को साफ करने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। लेकिन यह जानने की ज्यादा प्रथा है कि इन अवशेषों को आराम से और धीरे धीरे तोड़ने, ढीला करने और कुदरती उत्सर्जन में सहायक बनने के लिए एलोवेरा जेल की नियमित दैनिक खुराक पर्याप्त है या नहीं। एलोवेरा जेल की दैनिक खुराक का कार्यक्रम निश्चित करने में हो सकता है यह न पता चले कि प्रभाव धीरे धीरे कोमल हैं और इसके कोई उत्तेजक या नुकसानदायक दुष्परिणाम नहीं हैं। साथ ही एलोवेरा की विषहरण की योग्यता के कारण रक्त की स्थिति में सुधार हो सकता है। गट फीलिंग धीरे धीरे आंत अशोषित भोजन के अवशेषों की परत से भर जाता है। ये संग्रह जम जाते हैं और हमारे भोजन से आवश्यक पोषकों को अवशोषित होने से रोकते हैं। यह हालात कुपोषणता की ओर ले जाते हैं, जो फिर से सुस्ती और थकावट का कारण बनते हैं। साथ ही प्रभावित कोलोन पेट के निचले हिस्से में दर्द, दस्त या कब्ज का कारण बन सकता है। कई सालों तक कोलोन की दीवार में हुआ जमाव शरीर को अच्छे पोषक तत्वों को सोखने से रोकता है, जबकि संचित गाढ़े मलीय पदार्थ में से जहर और विष निकलते रहते हैं। कई सालों तक होने वाला यह जमाव कई दीर्घस्थायी रोगों का कारण है। समझे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। एक, अब अनुसंधानकर्ता मानते हैं कि सभी रोगों का 90% पाचन प्रणाली के बड़ा होने, अनुचित पाचन, पोषकों के शोषण और समत्व से शुरू होता है। संक्षेप में, उचित पाचन, पोषकों का शोषण और समत्व उपयुक्त बचाव के बराबर है। 2, शरीर की हर कोशिका, हर उत्तक, हर ग्रंथि और हर अंग को पोषकों द्वारा ताकत पाने और पोषित होने की जरूरत पड़ती है। पोषकों के उचित समत्व के बिना शरीर के सभी घटक असमय नष्ट हो जाएंगे और संभवतः रोगग्रस्त हो जाएंगे। 3, पाचन प्रणाली के रोगों और खराबियों को उपचार के बिना नहीं छोड़ना चाहिए। पाचन प्रणाली और पूरे शरीर के किसी भी हिस्से में उपस्थित रोग को ठीक करने के लिए उचित पाचन, पोषकों का शोषण और समत्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 4, कई अनुसंधानकर्ताओं में यह आम धारणा है कि रोग के खिलाफ शरीर का कुदरती बचाव का तरीका, प्रतिरक्षक प्रणाली, उसकी कार्यप्रणाली को शक्ति प्रदान करने के लिए काफी हद तक पोषकों के अवशोषण पर निर्भर है। आवश्यक पोषकों के उचित अवशोषण के बिना प्रतिरक्षक प्रणाली संभावित रोग को हटाने या मौजूदा हालातों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने में अयोग्य रहती है। इसीलिए अधिकतर हिस्सों के लिए पर्याप्त आवश्यक पोषकों के बिना संभावित रोगों से लड़ने या रोग से उबरना असंभव है। पोषक तत्व महत्वपूर्ण अंश हैं और शरीर उनका शोषण करने की स्थिति में होना चाहिए। 5, सभी औषधीय दवाएं 99% रोग को दूर या ठीक नहीं करती। वे सिर्फ लक्षणों को छुपा देती हैं या उनका रंग रूप बदल देती हैं, जिससे कि कारक तत्व वहीं के वहीं रहते हैं। दांतों की देखभाल और एलोवेरा जेल। मुंह एक ऐसा कोटर है जो मुलायम और नाजुक टिश्यूज से भरा हुआ है। इन टिश्यूज को खाने की सामग्री की नियमित खुराक मिलती रहती है, जिससे यह बैक्टीरिया के प्रजनन के लिए आदर्श जगह बन जाती है। मुंह में बैक्टीरिया के फलने फूलने से वे दांतों पर भी हमला करते हैं और स्टोमाटाइटिस, सांस की बदबू, जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस जैसी दांतों की तकलीफें होती है। एलोवेरा कुदरती एंटी फंगल तत्व और एंटीबैक्टीरियल पौधा है। यह दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है
और आंतरिक रूप से लिए जाने पर मुंह के अति संवेदनशील कमजोर टिश्यूल की रक्षा करता है। दंत चिकित्सा में एलोवेरा का उपयोग। एलोवेरा के अनेक दंत्य उपयोग हैं। यह मसूड़ों के रोग, जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस के उपचार में बेहद मददगार हैं। यह मुलायम टिश्यूज की सूजन घटाता है और उसके परिणाम स्वरूप मसूड़ों का रक्तस्राव कम होता है। यह मसूड़ों में शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है, जहां पर सफाई करना मुश्किल होता है। इसके एंटीफंगल गुण डेंचर स्टोमाटाइटिस यानी कि डेंचर द्वारा स्थायी रूप से घेरे हुए लाल और जख्मी म्यूकस मेम्ब्रेन की समस्या में बहुत ज्यादा सहायक होता है। यह थ्रैश का एक प्रकार है। मुंह के दरार वाले और फटे हुए कोनों में भी फफूंदीय संक्रमण हो जाता है और उसका इलाज एलो के साथ किया जा सकता है। इसके एंटीवायरल गुण ठंडे स्ख्मो, हर्पिस सिम्प्लेक्स और शिंगल्स, हर्पिस जोस्टर के उपचार में मदद करते हैं। यह एक शक्तिशाली रोगहर प्रोत्साहक है और दांत निष्कर्षण वाली जगह में भरे जाने पर यह बहुत ही लाभदायक है। इसे सर्जरी के किसी भी जख्म में उपयोग किया जा सकता है। रूट कनाल उपचार के दौरान इसे शामक पट्टी, रोगहर प्रोत्साहक और फाइल लुब्रिकेंट की तरह उपयोग किया जाता है। एलोवेरा दंत चिकित्सकों के लिए वरदान। दंत चिकित्सा के अभ्यास में एलोवेरा के मुख्य 8 उपयोग हैं। 1. दांतों के ब्रश, कड़े आहार, दांत साफ करने के फ्लॉस और टूथपिक से लगी चोट द्वारा जख्मी या खुरचे गए हों, तब मसूड़ों के टिश्यूज पर लगाना। 2. एलो के उपयोग से रसायन द्वारा जली हुई जगह को तेजी से राहत मिलती है। 3. दांत निष्कर्षण वाली जगह एलो से उपचार किए जाने पर ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया करती है। 4. कैंसर के घावों और होठों के किनारों पर होने वाली फटन जैसे मुंह के गंभीर जख्मों में एलो सीधे लगाने से उनमें सुधार होता है। मसूड़ों के फोड़ों को भी एलो लगाने से आराम मिलता है। 5. लाइकेन प्लेनस और बिनाइन पेम्फिगस, एड्स और ल्यूकीमिया जैसे रोगों में भी राहत मिलती है। माइग्रेटरी ग्लॉसिटाइटिस, जोग्राफिक टंग और बर्निंग माउथ सिंड्रोम भी बेहतर होते हैं। 6. घावों और खराब फिटिंग या आंशिक डेंचर वाले डेंचर मरीजों को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि पदीय और बैक्टीरियल खराबी प्रज्वलन वाली उत्तेजनाओं को कम करती हैं। 7. एलोवेरा को बैक्टीरियल खराबी से होने वाली जलन नियंत्रित करने के लिए दांत लगाई गई जगह के आसपास भी उपयोग किया जा सकता है। स्किन केयर और एलोवेरा। पिछले 2 दशकों से स्किन केयर की प्रगति प्रतिस्पर्धी तकनीकों के दर से बढ़ी है। जैसे कि सेल फोन्स सिर्फ फोन सुनने के लिए होते थे, उसी तरह से स्किन केयर उत्पाद भी सिर्फ साफ करने, टोन करने और नमी प्रदान करने के लिए होते थे। लेकिन वे दिन लग गए हैं। जैसे ही छोटी उम्र के लोगों में बुढ़ापे के पहले लक्षण दिखने शुरू हुए, उन्होंने ज्यादा स्किन केयर उत्पादों की मांग शुरू कर दी। उन्होंने बारीक लकीरें और झुर्रियां हटाने, लटकी त्वचा में कसाव लाने और सूखी बेजान त्वचा में फिर से निखार लाने की योग्यता वाले बहुकार्यकारी फॉर्मूलों पर जोर दिया। हाल ही में कॉस्मेटिक की कार्यकुशलता का स्तर ऊंचा कर दिया गया है। अब सिर्फ बुढ़ापे की निशानियों को कम करना ही काफी नहीं है। आज के समझदार ग्राहक इसके मुख्य कारणों में से एक त्वचा खराब करने वाले प्रदूषकों से पूरी तरह से कब्जा जमाने से पहले ही बचाव चाहता है। इस चलन का सबूत हाल ही के सालों में मार्केटों में शेल्फों पर कुदरती एंटी पॉल्यूशन स्किन केयर उत्पादों की भरमार से मिलता है। दुर्भाग्यवश नवीनतम सामग्रियों को अपने फॉर्मूलों में डालने की जल्दी में कई निर्माताओं ने सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली एंटी पॉल्यूशन तत्वों में से एक एलोवेरा को अनदेखा कर दिया। एलोवेरा को कई सदियों से जली और धाविक त्वचा और जख्मों के रोगहर और कोमलता भरे मॉइस्चराइजर के रूप में जाना जाता है। इसके गुणों का आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों ने भी सत्यापन किया है।
लेकिन हालिया शोध से पता चला है कि एलो प्रदूषण का सामना करने वाले स्किन केयर उत्पादों में जगह पाने का हकदार है, क्योंकि यह प्रदूषकों के लिए प्रभावशाली रोधक का काम करता है। प्रदूषण से पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स द्वारा रचे गए ऑक्सीडेटिव तनाव को घटाता है, शरीर की विषहरण प्रणाली को क्रियाशील बनाता है और अल्ट्रावायलेट बी यूवीबी किरणों से दबे प्रतिरक्षण को लौटाता है। इन सबके अलावा एलो का बेहतरीन गुण है कि यह ऊपरी तौर पर और आंतरिक रूप से काम करता है और एंटी पॉल्यूशन एवं विषहरण लाभों के लिए इसकी स्थिति से इसे कॉस्मेटिक एवं आहारीय पूरक के रूप में आदर्श बना देता है। कोयले की खान में कनारी चिड़िया। इसका लाजवाब डिजाइन त्वचा को शरीर की भीतरी और बाहरी दुनिया के बीच लगभग अभेद्य रुकावट बनाता है। वह रुकावट अवांछित मेहमानों जैसे कि रोगाणुओं, सूक्ष्मजीवों या इन जीवों के रोगकारक घटकों को बाहर ही रहने देती है, जबकि पानी जैसे आवश्यक पोषकों को अंदर आने देती हैं। दुर्भाग्यवश कभी कभार खोजी कण इस रुकावट में प्रवेश कर लेते हैं, बल्कि अनुसंधानकर्ता लोवेल ए गोल्डस्मिथ के अनुसार त्वचा प्रदूषण के लिए एक लक्षित अंग है और वह बाहरी तत्वों को शरीर के अंदर प्रवेश करने देता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होने और पर्यावरण के संपर्क में सबसे प्रत्यक्ष रूप से आने के कारण घर के अंदर और बाहर वाले वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसानों के लक्षण दिखाने वाली त्वचा सबसे पहली जगह भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह कोयले की खान में शरीर की कनारी चिड़िया की तरह काम करता है, दूसरों के लिए चेतावनी जैसा काम करता है। एलो त्वचा के अंदर और बाहर दोनों तरफ से काम करता है और इसकी यही खासियत इसे कॉस्मेटिक्स और खाद्य पूरक आहार के लिए आदर्श बनाती है और प्रदूषण हरने और विषहरण गुणों के लिए अपना अलग स्थान बनाती है। प्रदूषक और त्वचा। वास्तव में प्रदूषक हमारी त्वचा को क्या करते हैं? सबसे पहले वे एटॉपिक डर्मेटाइटिस, सोरायसिस और शल्कीय त्वचा सहित त्वचा की मौजूदा समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इस बात की खोज उन शोधकर्ताओं द्वारा की गई जिन्होंने पाया कि ये रोग शहरी जनसंख्या में ज्यादा गंभीर हैं। दूसरे, वे त्वचा के रोग की घटनाएं बढ़ा सकते हैं। लेकिन ज्यादा मुश्किल समस्या यह है कि प्रदूषक फ्री रेडिकल्स उत्पन्न करते हैं। वे अस्थायी कण जो त्वचा के बुढ़ापे के साथ साथ उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हालांकि शरीर इन बदमाश कणों को कुछ हद तक तटस्थ करने में सक्षम है, लेकिन कभी कभार इसके एंटीऑक्सीडेंट्स संग्रह फिर से भरने की गति से ज्यादा तेज गति से खाली होते हैं। कोलजेन और इलास्टिन ही सिर्फ फ्री रेडिकल्स से पीड़ित नहीं हैं। अन्य शोध में पाया गया कि ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषक त्वचा के अंदर बसे मॉइस्चराइजर सीबम की ऑक्सीडेशन बढ़ाते हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने गौर किया कि प्रदूषक त्वचा की कोमलता और निखार को प्रभावित करते हैं, त्वचा के कुदरती रक्षकों को खतरा पैदा करते हैं और उत्तेजक एवं एलर्जिक प्रतिक्रियाएं बढ़ा सकते हैं। अप्रत्यक्ष होते हुए भी वायु प्रदूषक द्वारा पैदा होने वाली त्वचा की एक अंतिम समस्या है। क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसे प्रदूषकों ने ओजोन परत में छेद बना दिया है, इसलिए लोग पहले के मुकाबले यूवीबी किरणों के संपर्क में ज्यादा आने लगे हैं, जिससे स्किन कैंसर का खतरा बेहद बढ़ गया है। ओजोन में घटते हर प्रतिशत के साथ यूवीबी विकिरण में 2% वृद्धि होती है और स्किन कैंसर में 2% वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एलोवेरा आधुनिक समय में बुनियादी स्तर पर एलो प्रदूषकों के लिए बाधक की तरह काम करता है। त्वचा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है बाधक की तरह काम करके शरीर को रोगाणुओं और विषों से बचाना। ऊपरी तौर पर लगाए जाने पर एलोवेरा उस बाधा को मजबूत बनाता है। कैसे? एलोवेरा में पाए जाने वाले म्यूकोपॉलिसकराइड्स पानी के साथ रासायनिक जोड़ बनाते हैं, जिससे जेल को उसकी पहचान गाढ़ी चिपचिपी बनावट मिलती है। त्वचा पर जिलेटिन जैसी परत बनाकर एलो प्रदूषकों को बाहर रखने और पानी को अंदर लेने में मदद करता है।
एलोवेरा 3 खास तरीकों से ऑक्सीडेटिव तनाव को तटस्थ बनाने में भी मदद करता है। पहला, एलो में कुदरती रूप से विटामिन्स, फेनोलिक कंपाउंड्स और प्रीक्सीडेसिस सहित अनेक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो त्वचा से और शरीर में से फ्री रेडिकल्स को दूर भगाते हैं। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स के अपने संग्रहों के अलावा एलोवेरा जेल शरीर के अंतर्जात एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम प्रणालियों को भी क्रियाशील करता है। अंततः एलो में विटामिन ई और सी का अवशोषण बढ़ाने की अनोखी और लाजवाब क्षमता है। त्वचा की रक्षा करने का एलोवेरा जेल का अन्य तरीका यह है कि वह फ्री रेडिकल्स सहित प्रदूषकों की अक्रियाशीलता, विषहरता और दूर भगाने के लिए जिम्मेदार मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि कोई भी विष अंततः जितना नुकसान पहुंचाता है, इसका पता इसी से चलता है कि हमारा शरीर उसका कितनी अच्छी तरह विष हरण कर सका। एलो यूवीबी किरणों की वजह से हुए प्रतिरक्षण दबाव को भी लौटाता है। जब यूवीबी किरणें त्वचा पर आक्रमण करती हैं, वे न सिर्फ फ्री रेडिकल्स बनाती हैं, बल्कि वे प्रतिरक्षा को भी दबाती हैं। दुर्भाग्यवश पर्यावरण में ओजोन क्षरण वाले प्रदूषकों की वजह से ओजोन परत उतने यूवीवी विकिरण को शोषित नहीं करती जितना पहले किया करती थी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स (FLP). हम कौन हैं? 45 सालों से FLP स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए कुदरत के बेहतरीन स्रोतों को खोजने और दुनिया तक पहुंचाने में लगा हुआ है। 1978 में स्थापित FLP ने कुदरत के बेहतरीन स्रोतों को आपके स्वास्थ्य के लिए काम करने के तरीके को फिर से लिखा है। एलोवेरा ड्रिंक्स, स्किन केयर उत्पादों और कॉस्मेटिक्स का हमारा पूरा परिवार आपके पूरे शरीर को एलो के लाजवाब गुणों का फायदा देता है। उसके साथ ही पोषक पूरकों की हमारी पूरी श्रेणी और मधुमक्खी के छत्ते के उत्पाद मिलाएं और बेहतर स्वास्थ्य एवं सुंदरता कुदरती रूप से पाने की संपूर्ण प्रणाली आपके पास होगी। FLP की कहानी एक व्यक्ति और उसके महत्वाकांक्षी ख्वाब से शुरू होती है। कई सालों तक रेक्स मॉन बिजनेस के लिए एक ऐसा आइडिया खोज रहे थे जो उनकी जिंदगी के 2 सर्वोच्च लक्ष्यों, बेहतर स्वास्थ्य और वित्तीय आजादी को पूरा करे। 1978 में उन्हें वह मिला जिसकी उन्हें तलाश थी और 1978 में उन्होंने FLP की पहली बैठक के लिए एरिज़ोना के टेम्प में 43 लोगों को आमंत्रित किया। इस एकमात्र घटना से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जो व्यापारिक सफलता के अविश्वसनीय मकामों तक पहुंचा। FLP एक आदमी के ख्वाब से लाखों लोगों के ख्वाब में बड़ी तेजी से तब्दील हुआ। हमारे उत्पादों की क्षमता और हमारे बिजनेस प्लान की सादगी का मतलब हर उस इंसान से था जो अपने जीवन की क्वालिटी बेहतर बनाना चाहता था। कई लोगों ने बेहतर स्वास्थ्य देने वाले उत्पादों की तलाश में ग्राहकों के तौर पर शुरुआत की और फिर तरक्की करते हुए FLP के संतुष्ट ग्राहकों से सफल व्यवसायी बन गए। बाकियों ने बिजनेस की क्षमता को तुरंत पहचाना और सफल संगठन बनाना शुरू कर दिया। इसमें शामिल होने के लिए उनका चाहे जो भी कारण रहा हो, परिणाम तो समान ही था। ये सफल होते गए और वे दूसरों को ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा धनवान बनने में मदद करते रहे। आज 37 सालों बाद FLP के दुनिया भर के 155 से अधिक देशों में 10 मिलियन वितरक है। FLP और उसके अफिलिएट्स दुनिया में एलोवेरा और मधुमक्खी के छत्तों के उत्पादों के सबसे बड़े उगाने वाले उत्पादक और वितरक हैं और दुनिया भर में रिटेल बिक्री में लगभग $3 खरब का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस बिजनेस में सिर्फ 37 सालों की उपस्थिति के बाद इसके 155 से अधिक देशों में 10 मिलियन फॉरएवर बिजनेस ओनर FBO भी है और इसने अपने नाम को विश्वास एवं भरोसे के पर्यायवाची के रूप में स्थापित किया है। FLP और उसके अफिलिएट्स के एलोवेरा के अपने खेत हैं और उगाने की प्रक्रिया के बढ़ने के समय से लेकर एलो पौधों के सावधानी पूर्वक और हाथों से काटे जाने तक के हर चरण की निगरानी विशेषज्ञों और देखभाल करने वाले लोगों द्वारा की जाती है। उगाने से लेकर निर्माण और अंततः उत्पादों के वितरण तक की हर प्रक्रिया FLP द्वारा सीधे की जाती है।
जिससे यह समानांतर रूप से एकीकृत कंपनी बनती है जो अपनी आपूर्तियों या उत्पादन के लिए अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं करती। एफएलपी की एक सहायक कंपनी एलोवेरा ऑफ अमेरिका इंक एबीए एलो की पत्तियों से जेल निकालकर स्टेबलाइज करती है और उत्पाद बनाती है ताकि वे समय पर तैयार किए जा सकें, जबकि अन्य उत्पादकों को दूसरे एलो उगाने वालों पर निर्भर रहना पड़ता है और क्वालिटी के मानक बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार जांचते रहना पड़ता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमेशा हमारे निष्ठावान ग्राहकों के लिए बेहतरीन उत्पादों की खोज में तत्पर है। वर्षों हमने हर प्रकार से नैसर्गिक उम्दा स्वाद और पोषण से भरपूर मधु उपलब्ध कराए हैं। हाल ही में हमने एक बेहतरीन स्रोत से मधु उपलब्ध कराया है जो इतना उम्दा है कि उसे आप तक हमें पहुंचाना ही था। इसका उत्पादन स्पेन के ऊंचे पहाड़ों पर एक विशिष्ट प्रदूषण रहित वातावरण में सक्षम मधुपालकों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता रहा है। उत्पादों की श्रृंखला एफएलपी और उसके एफिलिएट्स एलोवेरा के दुनिया भर के सबसे बड़े निर्माता और वितरक हैं जो अपने ग्राहकों को स्किन केयर और स्वास्थ्य उत्पादों, पोषक पेयों, सौंदर्य उत्पादों और आहारीय पूरकों सहित एलोवेरा के प्रकृति आधारित उत्पाद की वैरायटी प्रदान करते हैं। एफएलपी द्वारा हर साल सतर्कता से विकसित और शोध किए गए नए उत्पाद पेश किए जाते हैं। हमारे पोषक उत्पाद उच्चतम क्वालिटी के होते हैं और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके चुनिंदा सामग्रियों के साथ उत्पादित किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मनुष्यों के लिए हर रोज आवश्यक सभी विटामिन, मिनरल और अन्य पोषक तत्व उन्हें मिलें। यहाँ तक कि पर्सनल केयर रेंज में भी ग्राहकों को हमारे उत्पाद खरीदने के लिए ललचाने की खातिर उत्पादों में एलोवेरा की कुछ बूंदें मिलाने की बजाय हम ताज़े सक्षम स्टेबलाइज्ड एलोवेरा के साथ शुरुआत करते हैं और फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का पूरा रेंज तैयार करने के लिए आवश्यक अन्य सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा डालते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे अधिकतर उत्पादों में पहले स्थान पर 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमारा मानना है कि क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता नहीं हो सकता। वर्षों हमने हर प्रकार के नैसर्गिक उम्दा स्वाद और पोषण से भरपूर मधु उपलब्ध कराए हैं। हमारे इस अद्भुत स्वादिष्ट मधु का उत्पादन उस वक्त किया जाता है जब पहाड़ फूलों से लद जाते हैं और मौसम खुश्क होता है। इस प्रकार बनाया गया मधु छत्ते में धीरे धीरे परिपक्व होता है, जिस कारण उनमें काफी अधिक मात्रा में एंजाइम और खनिज पदार्थ होती है। संसार के सभी मधु उत्पादों से अधिक हमारी नई पहाड़ी हनी का रंग खनिज की अधिकतम मात्रा के कारण गहरा भूरा है। इसमें फूलों की प्रबल खुशबू है, गहन एवं स्थायी, कुछ फूटी नोट के साथ। हमें यकीन है कि हमारे इस पहाड़ी डनी के प्रत्येक चम्मच का आप बेहतरीन आनंद लेंगे। एफएलपी और उसके उत्पाद इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सर्टिफिकेशन IASC कोशेर और इस्लामिक सील से सर्टिफाइड हैं। यह IASC के उच्च मानकों को पूरा करने वाली पहली कंपनियों में से एक है, जिसकी वजह से यह अपने उत्पादों पर IASC स्वीकृति सील प्रदर्शित करने के लिए प्राधिकृत है। IASC सर्टिफिकेशन के अलावा एफएलपी को कोशेर की रेटिंग से भी नवाजा गया है, जो दुनिया भर में शुद्धता में और गुणवत्ता के अति जटिल मानकों को पूरा करने वाले उत्पादों को दी जाती है। इसके अलावा इसको गौरवान्वित करते हुए एफएलपी को इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया से भी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो उच्च मानकों को प्रमाणित करता है और उत्पादन एवं पैकिंग की सभी अवस्थाओं में सफाई और शुद्धता पर दिए जाने वाले ध्यान के बारे में बताता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्यों? फॉरएवर लिविंग शुद्ध, ताजा, क्षमतावान एलोवेरा से शुरू करता है और फिर विभिन्न मिश्रणों जैसे कि लोशन, शैम्पू, स्किन केयर उत्पादों आदि में उनके उपयोग में सहयोग के लिए अन्य सामग्रियां मिलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए
तो हमारे अधिकतर उत्पादों में पहले स्थान पर 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल होता है। नीचे कुछ ऐसे कारण सूचीबद्ध किए गए हैं जो बताते हैं कि फॉरएवर लिविंग एलोवेरा उत्पाद ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्यों हैं कि जिन्हें आप किसी भी कीमत पर खरीद सकते हैं। 1. उगाना और काटना। फॉरएवर लिविंग के मेक्सिको स्थित दक्षिणी टेक्सास की उपजाऊ रियो ग्रांड वैली और डोमिनिकन पब्लिक में एलोवेरा के अपने खेत हैं। पप्स का पोषण टाइम्स किए जाने वाली नर्सरी से लेकर परिपक्व एलोवेरा पौधों को सावधानीपूर्वक खेतों में लगाने और समय पर हाथ से सावधानीपूर्वक कटाई किए जाने तक उगाने की हर प्रक्रिया पर विशेषज्ञों और देखभाल करने वाले लोगों द्वारा नजर रखी जाती है। एलोवेरा की 400 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियां होने के बावजूद फॉरएवर लिविंग सिर्फ एलो बार्बाडेंसिस ही उगाता है। 100% संपूर्ण जेल की क्षमता प्रदान करने वाले सिर्फ परिपक्व एलोवेरा पौधे ही उपयोग किए जाते हैं। पूरे खेत में कटाई की आधुनिक तकनीकें लगाई जाती हैं और कार्य के किसी भी चरण में कीटाणुनाशक उपयोग नहीं किए जाते। 2. प्रक्रियाकृत करने के तरीके। फॉरएवर लिविंग एलोवेरा पत्तियों की कटाई के कुछ ही घंटों के अंदर ही प्रक्रियाकृत करता है। सावधानीपूर्वक फिल्लेटिंग के पहले 2 बार इन्हें पानी से धोया जाता है। फिल्लेटिंग के कुछ ही मिनट बाद कच्चे जेल को सिद्ध पेटेंट की हुई प्रक्रिया द्वारा स्थिर किया जाता है, जो पौधे में कुदरती रूप से मौजूद सभी 75 विभिन्न पोषक यौगिकों को आवश्यक तौर पर संचित करता है। कटाई के समय से स्थिरीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान जेल को स्वच्छ व्यावसायिक तरीके से संभाला जाता है। मशीनरी और बिल्डिंग्स साफ और स्वच्छ हैं, इसलिए क्वालिटी उत्पाद सुनिश्चित होता है। केवल शुद्ध एलोवेरा जेल ही इस्तेमाल किया जाता है। पीलेपन वाली परत, एलोइन कही जाने वाली के साथ वाली पत्ती को फेंक दिया जाता है। स्टेबलाइज करने के लिए कच्चे जेल का गूदा बच जाता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भोजन और कॉस्मेटिक्स के तौर पर बेचे जाने के बावजूद उन्हें फार्मास्यूटिकल लाइसेंस के साथ उत्पादित किया जाता है। इसका मतलब है कि संयंत्र, मशीनरी, परीक्षण के उपकरण आदि कठोर सरकारी नियमों के अधीन हैं। उत्पादित हर उत्पाद के हर बैच को क्वालिटी कंट्रोल द्वारा अलगाव से तैयार मिश्रण जारी करने से पहले, दौरान और बाद में कई बार परखा जाता है। उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को खराब होने से बचाने और उनका जीवन काल बढ़ाने के लिए सील कर दिया जाता है। हमारे जेल्स वाली बोतलें अनूठे 3 परतों वाले प्लास्टिक से बनाई जाती हैं, जो उत्पाद को ऑक्सीडेशन से बचाता है और उसे ताजा बनाए रखता है। चूंकि फॉरएवर लिविंग खुद ही स्थिरीकरण और तैयार करता है, इसलिए उत्पादों को समय के आधार पर बनाया जाता है। हम साल में 1 या 2 बार बड़े बैच का ऑर्डर नहीं देते और न ही उसे रखकर पुराना होने देते हैं। आप हमारे गोदाम तक पहुंचने से कुछ ही हफ्तों पहले बने ताज़ा उत्पाद पाने का भरोसा रख सकते हैं। 3 सिद्ध परिणाम। न्यूयॉर्क की फूड एवं ड्रग लेबोरेटरीज ने फॉरएवर लिविंग के स्टेबलाइज्ड जेल को कच्चे, परिपक्व एलो बार्बाडेंसिस पत्ती के साथ तुलना करने का स्वतंत्र परीक्षण संचालित किया। उनके द्वारा दोनों एकदम समान पाए गए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको बोतल में जो मिलता है वह आपकी खुद की पत्ती की पट्टिका कचरे के बिना करने पर आपको मिलने वाले उत्पाद के जैसा ही होगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जेल्स को इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल द्वारा सर्टिफाई किया गया है और उसने अपने उत्पादों पर काउंसिल के सील ऑफ अप्रूवल प्रदर्शित करने का अधिकार भी पाया है। अनेक सकारात्मक परिणामों के साथ फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा उत्पादों को लाखों लोगों ने उपयोग किया है। फॉरएवर लिविंग एलोवेरा की बिक्री अन्य सभी एलोवेरा कंपनियों से ज्यादा हो गई है। इसमें अधिकतर बिक्री ग्राहकों द्वारा दोहराए जाने से हुई है, जो ग्राहक संतुष्टि की उच्च दर का संकेत हैं।
कई लोगों ने अन्य ब्रांड इस्तेमाल किए हैं और फिर परिणामों की तुलना करने के बाद फॉरएवर लिविंग पर वापस लौट आए हैं। जब मैं अन्य सस्ते ब्रांड खरीद सकता हूं तो मुझे फॉरएवर लिविंग एलो ही क्यों खरीदना चाहिए? यह बहुत ही जायज सवाल है और हम शायद आपको निम्नलिखित जानकारी देकर इसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। एफएलपी और इसके अफिलिएट्स दुनिया में एलोवेरा के सबसे बड़े उगाने वाले और वितरक हैं। हमारे यूएसए और कैरिबियन दोनों ही उगाने की प्रमुख जलवायु वाले क्षेत्रों में खेत हैं। इसलिए हम आपको एकदम अचूकता से बता सकते हैं कि हमारा एलो कैसे और कहां उगाया गया था। उदाहरण के लिए हम जानते हैं और आपको आश्वासन दे सकते हैं कि हमारे एलोवेरा खेतों में किसी भी कीटाणुनाशक या हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कटाई के लिए कौन सी पत्तियां पक गई हैं, यह चुनने से लेकर बोतलों में भरने के बाद भंडारण के तापमान तक की हर प्रक्रिया को हम नियंत्रित करते हैं। हम किसी अन्य आपूर्तिकर्ता पर निर्भर नहीं हैं। हमारा जेल ताज़ी कटी परिपक्व पत्तियों से निकाला जाता है और इसके आवश्यक पोषक तत्वों को बचाने के लिए कुछ घंटों के अंदर स्टेबलाइज किया जाता है। स्थिरीकरण की यह प्रक्रिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के संस्थापक, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ श्री रेक्स मॉन द्वारा पेटेंटेड है। हमारे जेल में कोई कृत्रिम सुगंध या रंग नहीं मिलाया जाता। एक साल में कटाई के कई दौर होने की वजह से रंग और स्वाद में फर्क हो सकता है। कुछ कंपनियों के बारे में पता चला है कि वे शेल्फों पर साल भर एक जैसा रंग बनाए रखने के लिए अपने एलोवेरा उत्पादों में ब्लीचिंग करने वाले तत्व मिलाते हैं। हमारा दृढ़ता से मानना है कि रंग में दिखाई देने वाला फर्क प्राकृतिक और स्वस्थ है। एलोवेरा जेल में कुदरती रूप से पानी का बहुत बड़ा हिस्सा होने के बावजूद कच्चा जेल देखने वाले हर व्यक्ति को पता चल जाएगा कि यह पतला साफ तरल नहीं है। हमारे एलोवेरा जेल को समरूप नहीं किया जाता या छाना नहीं जाता। हमारे पेय पदार्थों में भरपूर गूदा होता है जो नीचे बैठ जाता है और उसमें हमारी दैनिक खुराक के लिए आवश्यक एलोवेरा की अच्छाइयाँ होती हैं। हम आपको सुझाव देते हैं कि आप पेय पदार्थ को अच्छी तरह हिलाएं ताकि आप हमारे गूदे का संपूर्ण लाभ पा सकें। कुछ कंपनियां एलोवेरा के गूदे को छान कर देती हैं जिससे वह सादे पानी जैसा दिखाई देता है। हाल ही के समय में होल लीफ एलोवेरा ने काफी ध्यान आकर्षित किया है और इसके निर्माताओं द्वारा अतिरिक्त लाभ प्रदान करने वाले के रूप में पेश किया जा रहा है। वे अक्सर यह बताना टाल जाते हैं कि बाहरी पत्ती में पाए जाने वाले तेज रेचक तत्वों को हटाने के लिए उन्हें पूरे तरल को चारकोल के फिल्टर्स में से गुजारना पड़ता है, जो जेल में पाए जाने वाले पोषकों के प्राकृतिक संतुलन को अनिवार्य रूप से बिगाड़ देता है। एफएलपी को अपने जेल को छानने की इस प्रक्रिया से गुजारकर उत्पाद के एकीकरण को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि एलोवेरा के पारंपरिक सुप्रमाणित गुण उसकी छिलके में नहीं बल्कि उसके जेल में हैं, इसलिए एफएलपी अनुपयोगी छिलके निकाल देता है और उन्हें अपने एलो खेतों में कुदरती खाद की तरह उपयोग करता है। हमारा एलोवेरा उबाला नहीं जाता। उबालना या पाश्चराइजेशन सस्ता और तीव्रतर है। अतिरिक्त गर्मी सक्रिय सामग्रियों को नष्ट कर देती है। एंजाइम सक्रियता का संचयन सुनिश्चित करने के लिए हम सिर्फ सब पाश्चराइजेशन तापमानों कूल प्रोसेसिंग नामक का ही इस्तेमाल करते हैं। कूल प्रोसेसिंग पोषकों को लंबे समय तक अंदर ही कैद कर देता है। हमारा एलोवेरा फ्रीज ड्राइड जेल से नहीं बनाया जाता। इस तरह से कुछ कंपनियां दोहरी ताकत वाले और इसी तरह के अन्य दावों के साथ अपने उत्पाद पेश कर सकती हैं। हमारे उत्पादों में पौधे से लेकर उत्पाद आपके पास पहुंचने तक 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है। हमारे पेयों, जेली और लोशंस पर प्रथम सामग्री 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा ही है।
न्यूयॉर्क की फूड एवं ड्रग लेबोरेटरीज ने घोषणा की है कि हमारा एलोवेरा जेल कच्चे जेल के एकदम समान है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा एलोवेरा जेल पत्ती तोड़कर और जेल को चम्मच भर से पीने जैसा है, जिसमें पत्तियों में मौजूद विष और प्रदूषक नहीं है। हमारे सारे उत्पादों पर पैसा वापस मिलने की गारंटी है, जो अधिकतर स्टोर से खरीदे जाने वाले एलोवेरा पर नहीं है। अगर आहार गलत होगा तो दवाओं का कोई फायदा नहीं। अगर आहार सही है तो दवाओं की कोई जरूरत नहीं। आयुर्वेदिक रिकॉर्ड्स 500 ईपू से लिया गया वाक्यांश। फॉरएवर सील्स ऑफ अप्रूवल। एफएलपी को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कई सर्टिफिकेशंस और एक्रेडिटेशंस मिले हैं। इससे इस मान्यता को बल मिलता है कि हमारे द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों में एफएलपी लगातार क्वालिटी के उच्च मानक बरकरार रखता है। एक इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल उत्कृष्टता की पुष्टि। 2 इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया। 3 उत्पादों का परीक्षण जानवरों पर नहीं किया गया है। 4 कोशर रेटिंग। 5 हलाल सर्टिफिकेशन। फॉरएवर आपके हेल्थी जीवन के लिए पिछले 45 सालों से काम कर रहा है और करता रहेगा। दुनिया में बीमारी के सबसे बड़े स्रोतों में से एक खाली बटुआ है। यदि आप पीड़ित लोगों की संख्या कम करना चाहते हैं तो बस उन्हें एक ईमानदार जीवन जीने का मौका दें। मिस्टर रेक्स मॉन, आप मुझसे मेरे लंबे उपवासों के दौरान काम करने वाली रहस्यमयी शक्तियां के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए। वह था भगवान पर मेरा अटूट विश्वास, मेरी साधारण और मितव्ययी जीवन शैली और एलो जिसके गुणों के बारे में मैंने 19वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण अफ्रीका जाने पर जाना। महात्मा गांधी।